ये सर्कुलर रोड है जहाँ पर हादसा हुआ है। भाई साहब इसी गली में हुआ है हादसा, आइए। मोहन सिंह बिष्ट का विकास है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का विकास देखिए कितना बुरा हाल है। या नालियों का लोग कैसे जीवन अपने व्यतीत कर रहे हैं, और एक छोटे से बच्चे की नाली में डूब करके मृत्यु हो जाना बहुत ही दुखद है। 1.5 साल का बच्चा था। 1.5 साल का बच्चा नाली में गिर गया। मतलब इसका मतलब ये है कि नालियों की कितनी ज़्यादा गहराई है, नालियों की गहराई की वजह से ये सब हो रहा है। 3 से 4 फीट गहराई है। कभी नालियों के बेड बनाए नहीं गए, और जिसकी वजह से यहाँ नाली की गहराई बहुत ज़्यादा है, और पूरी गली और नाली का पानी बुरा हाल है। तो परिवार पे क्या बीत रही होगी जिसका बच्चा चला गया। अभी हम वहीं पे घर पे बस पहुंचने वाले हैं जिस घर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये वाला घर है भैया, ये वाला घर है, यहाँ पर हुआ है हादसा। बस जहाँ गाड़ी लगी बस हाँ यहीं पे हादसा हुआ है। नाली इतनी गहरी है कि बच्चा उसमें डूब गया। बहुत ही दिक्कत है, बहुत बीमार हुई, मैं भी पिता रोएगा। छोटा सा बच्चा चला गया हो वो रोएगा ही, क्या करेगा। क्या यहाँ विधायक ने क्या करा है इतने सालों, इतना बुरा हालात है कि नाली इतनी गहरी है। यदि तो ज़्यादा ना होती तो बच्चा बच जाता। 2.5 फुट गहरी नाली का क्या मतलब है। माता जी हैं अंदर, जा सकते हैं एक बार देख। ठीक नहीं माँ बाप बेचारे बड़ी उम्मीदों से जो बच्चा होता है किसी, और 1 से 1.5 साल का बच्चा नाली की गहराई ज़्यादा होने की वजह से डूब करके मर गया। इस करावल नगर विधानसभा में सोनिया विहार जगह में हम लोग खड़े, और ये बहुत ही दुखद है उस परिवार के लिए और समाज के लिए और सब पूरे क्षेत्रवासियों के लिए कि नाली की गहराई की वजह से एक छोटा सा बच्चा, 1 से 1.5 साल का बच्चा, जिसकी नाली में गिरने से डूबकर मृत्यु हो गई। उस परिवार पे, उस माँ पे, उस पिता पे क्या बीतेगी, इसका बच्चा गया है। इसका जवाब कौन देगा? विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा जनता को। इस तरह की घटना अगर उठा रहे तो यहाँ पे लोगों को रहना दुश्वार होता है। कैसे यहाँ पे सोनिया विहार का हाल बिल्कुल नरक जैसा हो रखा है। न पानी निकालने की व्यवस्था है, न यहाँ से कोई गाद निकालता है, कोई निकासी है। यहाँ कचरा निकालने के बाद भी कोई उठाने वाला नहीं होता, आते नहीं आता। वो सब खाली सफाई वाले भी नहीं आते। 15 महीने दिन पर 2 महीना बीत जाता निकालने के लिए। फिलहाल उसी घर के सामने हम खड़े हैं जहाँ ये दर्दनाक हादसा हुआ। बच्चा होगा ना, घुटने के अंदर होगा। घुटने करके ऐसा मैं बताऊँगा, सभी लोग ड्यूटी चले गए थे, बच्चे छोटे बच्चे तो अपने स्कूल चले गए थे। अब कब वो गिरा है इसको पता नहीं। जब माँ को पता है दूध पिलाने के, क्या मालिश करने के, तब वो ढूंढना शुरू किया। अब कोई उस समय कोई था ही नहीं कि इसको देखा कि कब गिरा हो।
उसके बाद वो बच्चे के जब ढूंढा गया सब चारों तरफ ढूंढे नहीं मिला है तो ये वो नाली में देख लो कहीं नाली की कितनी गहराई की भाई उसके अंदर बच्चा डूब गया डूब गया वो उसकी वजह से बच्चा होता है 2.5 फुट गहराई होना लगेगा 2.5 फुट गहरा है कोई भी छोटा बच्चा डूब ही जाएगा 2.5 फुट बच्चे जो थे होपलेस हो गए उसको गिरफ्तार कर दिया हमारे नंबर पुलिस आ गई और बच्चे बोले पोस्टमार्टम करेंगे पोस्टमार्टम ये हमारे क्षेत्र की स्थिति है और केवल यही नहीं, आप इस पूरे सी ब्लॉक बी ब्लॉक कहीं भी घूम लीजिए, घूम लीजिए पूरे नाली पानी से भरी मिलेगी, कूड़े कचरे से भरी मिलेगी। सोनिया विहार का जो ये खजूरी थाना पड़ता है वहाँ की स्थिति आप जानते ही हैं। मैं अभी मोटरसाइकिल से आ रहा था, सारा कुत्ता मेरा सब गंदा है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, कीचड़ बुरा है। ना के बराबर, बिल्कुल नरक जीवन हम जी रहे हैं। सोनिया विहार में हम रहते हैं, स्थिति हम जानते हैं। मेरा घर डी ब्लॉक की तरफ में पड़ता है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्कुलर रोड है, सर्कुलर रोड की नाली बड़ी गहरी है। 20 मिनट अगर बरसात हो जाती है पानी भर जाता है। 5 साल लोगों ने परेशानी झेली है, 5 साल तक कीचड़ रफ्टन ना जाने कितनी गंदगी झेली है। निगम से पहले ये सर्कुलर रोड की बनाने शुरू हुई थी, निगम चुनाव से पहले, और वो आज तक जो है 1 किलोमीटर निकल और अभी भी कह रहे तो लोगों को तो परेशान करने का टारगेट ही परेशान करना है लोगों को। इतना परेशानी के हिसाब से चला थोड़े करते नहीं होगा ये कभी गली बनी होगी तो उसकी नाली नहीं बनी, नाली खाली नीचे गहराई जो है उसका बेड बनाया ही नहीं गया नाली का, पुरानी गहराई बहुत दुखद घटना है। इस तरह का नाली में बना उसका रोड सर्विस रोड बना दिया, वो ऊंचा हो गया, पानी की निकासी हुआ नहीं। पानी की निकासी होगी। अब ये ऊंचा हुआ होता है उसके बाद रोड बना होता है तब पानी निकल गया होता है रोड पर। ये तो चुनावी रोड बना है ना बाबूजी, ये रोड नहीं बना, ये चुनावी रोड है कि यहाँ से लोगों को ठीक दिखा देंगे और लोगों को लगेगा भाई सड़क गली बन गई, अब ठीक है चलो अपनों की गाड़ी में झटका मार लिया, छुट्टी कहानी खत्म। दूसरे लोग जो परेशान हो जाए कुछ भी करें। इतना दर्दनाक हादसा हो गया, अभी तक कोई एमसीडी का अधिकारी जो जिम्मेवार तो अब तो जिसे कहते हैं केजरीवाल जी को भी नहीं बोल सकते, इसके लिए क्या केजरीवाल जी को भी नहीं बोल सकते, इसके लिए अभी तक एमसीडी का एक भी अधिकारी यहाँ नहीं आया, क्योंकि पता आएंगे तो लोग बात सीधा सवाल पूछेंगे। नहीं, क्षेत्रीय काउंसलर का तो आना चाहिए, तो कोई नहीं आया अभी तक, किसी को कोई ज़्यादा दूर नहीं है, ऑफिस नज़दीकी है, कोई नहीं आया अभी तक देखने के लिए। क्षेत्रीय काउंसलर, क्षेत्रीय विधायक, इन लोगों को तो मौके पे तुरंत रहना चाहिए। यहाँ से मात्र 250 मीटर की दूरी पे है ऑफिस, मात्र 250 बड़ी मीटर। घटना हो गई, किसी का बच्चा चला गया, कोई छोटी बात थोड़ी है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सारे जिम्मेदार आदमी यहाँ पर सब भगे पड़े हैं, सब अपने 2-3 जगह कॉल करी, सब भगे पड़े हैं, कोई कॉल रिसीव करने को राजी नहीं है। सिरे से एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है, विधायक जी की जिम्मेदारी बनती है, जिनकी कोई सिरे कोई फ़ोन उठाने कोई राजी नहीं है इस यहाँ पे आने के लिए। तो पता ना लोग बाग सवाल पूछने लगेंगे। तो नाली साफ भी होनी चाहिए, नाली का बेड भी सबसे बड़ी बात है, नाली की गहराई कम होना, नाली की गहराई कम होनी चाहिए। नाली की गहराई 2-2.5 फुट होने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों कहोगे नाली की गहराई 2.5 फुट होने का कोई मतलब बनता है? कैसे साफ होगी नाली का? पहले गली ऊंची है, सड़क ऊंची है, आप और हम सब लोग यहाँ रहते हैं। सबसे पहले हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है उसी को चुने, और दूसरी बात ये है कि जो चुन के आ गया उसकी जिम्मेदारी है कि सबके लिए काम करे, सब एक भाव से। वो ऐसे आज तक करते ही नहीं। सबसे बड़ी बात, जब एक तो यहाँ अस्पताल है, निवर अस्पताल होता है, जो भी हादसा हुआ है तो बच्चे कम से कम अस्पताल को लेके भाग सकते थे, लेके भागना पड़ा जीटीबी हॉस्पिटल। जीटीबी जाने में भी दुनिया भर का जाम और सब मुसीबतें हैं। कोई नज़दीकी अस्पताल ही नहीं है, एक अस्पताल के लिए कभी विधायक जी ने प्रयास किया कभी है कोशिश क्या? नहीं करी।